अभी मैं आप लोगों के समक्ष शास्त्रीय कक्षा में उपस्थित हूँ। आज का पाठ्यांश भाव्य कुतूहल का बाल आरिष्ट विमर्श भाग 2 है, तो जिसमें ग्रंथकार स्वनाम धन्य पंडित श्री जीवीनाथ मिश्र इस तरह से बाल आरिष्ट को उपस्थापित किए हैं। तो भाव रतिगत शोभनैरदृष्टे शशिनी नवेशु गतहि खलैर्मृतिः स्यात् तनुगत हिमगौ खले नगस्थे मृतिरुदिता मुनिः शिशोरवश्यम्। भावी रतिगत शशिनी शोभनहि अदृष्टे नवेशु गतहि खलहि मृतिः स्यात् तनुगत हिमगौ खले नगस्थे शिशोः अवश्यं मृतिः मुनिभिः उदिताः। यस्य जातकस्य जन्मलग्ने जन्मकाले लग्न अष्टमयो रण्यतरे स्थाने चन्द्रः अवस्थितः स्यात् भावी रतिगतः भविरतिगतः भम लग्नम विरति अष्टम स्थानम। तो लग्न अष्टम अथवा अष्टम स्थान में शशिनी चंद्र शोभन अदृष्टे शुभ ग्रह से अदृष्ट हो, देखे नहीं जाते हो, और लग्न या अष्टम स्थान में बैठे हो। शोभन अदृष्टे शुभ ग्रह अनवलोकिते चंद्रे लग्न अष्टमयोरन्यतरे अवस्थितः स्यात् तथा नवमे नवेषु गतः खले नव पंचमयोरन्यतरे भावे लग्न पंचमयो भावयो मध्ये खलग्रहे स्यात् तथा बालारिष्टः योगः बोध्य। अर्थात लग्न अष्टमयोर्मध्ये चंद्रः अवस्थितः स्यात् शोभनैः ग्रहैः दृष्टः न स्यात् पंचम नवम भावेषु पापग्रहः तिष्ठेयुस्तदा बालारिष्टयोगः बोध्यः अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातः शीघ्रं मृत्युं गच्छति। तनुगत हिमगौ खले नगस्थे तनुगत हिमगौ खले नगस्थे अवश्यं मृति। यदा जस्य जातकस्य जन्मकाले लग्ने चन्द्रः नगस्थे सप्तमस्थे खलाः स्युः तदापि बालारिष्टं भवति, बालारिष्टयोगः भवति। अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः शीघ्रं मृत्युं प्राप्नोति इति मुनिभिः उदिताः, मुनिभिः कथिताः। इस तरह से हमें जानना चाहिए कि जन्म काल में जिसके लग्न में अथवा अष्टम भाव में चंद्रमा अवस्थित हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि उन पर नहीं हो, पंचवें पांचवें या नौवें भाव में पाप ग्रह अवस्थित हो, तो बालारिष्ट योग समझना चाहिए और इस बालारिष्ट योग में उत्पन्न बालक की मृत्यु शीघ्र होती है। तनुगत हिमगौ खले नगस्थे, तनुगत हिमगौ चंद्रमा लग्न में हो और नगस्थे सप्तम भाव में खलग्रह हो, पापग्रह हो, तो भी बालारिष्ट योग समझना चाहिए। और अश्विन बालारिष्ट योगे समुत्पन्न जातक, इस बालारिष्ट योग में उत्पन्न जातक की मृत्यु अवश्यम नूनम भवति, शीघ्रम भवति, ऐसा मुनियों का वचन है, ऐसा मुनि लोग कहे हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं।
असुर मुख गते खलेन युक्ते तनुग विधो समम बयालयारे मृतिरथ तनुगे रवो सशस्त्रम गहन गते खल संजुते खल संजुते मृत्यु असुर मुख गते खलेन युक्ते विधौ तनुगे अम्बया समम मृति लयारे तनुगे रवौ सशस्त्रम मृति ग्रहण गते खल संजुते विधौ अपमृति स्यात् जस्य जातकस्य जन्म काले चंद्रः असुर मुख गते राहुना सह पापग्रहे अपि सह चंद्रः तनुगे स्यात् लग्नस्थः चंद्रः जस्य जातकस्य जन्म काले लग्नस्थः चंद्रः राहुना पापग्रहे अपि सह स्यात् तो तदा बालारिष्ट योगः बोध्य राहुना युक्तः खलग्रहे समन्वितः लग्नगतः यदि चंद्रः स्यात् तो तदा योगोयम बालारिष्टः बोध्यः अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः अम्बया सह समम अम्बया समम मतलब मात्रा समम मात्रा सह जातकस्य मृत्यु भवति। तो योगोयम बालारिष्ट योगोयम मातृकृत अपि स्यात्। लयारे तनुगे लय अरे हरि सप्तम और अष्टम भाव में अथवा लग्न में रवौ रवि हो सूर्य हो सूर्य यदि लयारे लय अरे आरी आर मतलब मंगल अष्टम भाव में हो लयारे तनुगे रवौ कुजः अष्टम भवनस्थः रवौ रवि तनुगः लग्नस्थः स्यात् तदा योगोयम बालारिष्ट कारकः और अस्मिन् योगे समुत्पन्नस्य बालकस्य मृत्यु शस्त्र माध्यमेन भवति। ग्रहण गते खल संजुते विधौ अपि मृत्युः स्यात्। और ऐसा एतादृशः चंद्रः यदि ग्रहणाक्रान्तः स्यात् और खलयुतः अपि स्यात् तदा अपि मृत्युः तदा अपि बालारिष्टः योगः बोध्यः। और अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः अस्मिन् योगे समुत्पन्नस्य जातकस्य मृत्युः शीघ्रं भवति। इस तरह से समझना चाहिए कि असुर मुख गते खलेन युक्ते राहु और अन्य पापक ग्रहों से युक्त यदि चंद्रमा लग्न में हो तो माता के साथ बच्चा की मृत्यु हो जाती है। जन्म के समय में माता के साथ बालक की मृत्यु होती है। तो इसे बालारिष्ट योग समझना चाहिए। लयारे तनुगे रवौ सशस्त्रम मृत्यु यदि लय भवन में अष्टम भवन में मंगल हो और लग्न में यदि सूर्य हो तो भी बालारिष्ट योग होता है। तो इस योग में उत्पन्न जातक की मृत्यु शस्त्र के द्वारा होती है। और यदि ग्रहण गते खल संजुते विधौ ग्रहण के संयोग से युक्त ग्रहण के योग से अलंकृत होकर यदि चंद्रमा अथवा सूर्य पापक खल संजुते पापक ग्रह के साथ अवस्थित हो तो भी बालारिष्ट योग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक की भी शीघ्र ही मृत्यु होती है। तो इस तरह से बालारिष्ट योग हम समझ रहे हैं। अब अगला योग है कि सबल शुभ खगैर युते निर्दृष्टे तुहिन करे दिन पे सवा तनौ चेत निधन नव सुताश्रिता खला शिव निधन हिमिहासु वदन्ति वै मुनीन्द्राः। चेत सबल शुभ खगहि न युते दृष्टे चेत सबल शुभ खगहि न युते न दृष्टे तुहिन करे अथवा
दिनपे तनौ निधन नव सुताश्रिताः खलाः स्युः वै इह आशु निधनम इति मुनीन्द्राः वदन्ति। जस्य जातकस्य जन्म काले सबल शुभ खगहि न जुते न दृष्टि तुहिन करी अथवा दिन पीतन। जस्य जातकस्य जन्म काले तुहिन करः चंद्रः दिनपः सूर्यः यदि लग्नस्थः स्यात् सबल शुभ खगहि न युते दृष्टे सबल शुभग्रहैः न युक्ते न दृष्टे स्यात् तदा बालारिष्टः योगः बोध्यः अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः शीघ्रं मृत्युं प्राप्नोति। निधन नव सुताश्रिताः खलाः स्युः वै इह आशु निधनम् इति मुनीन्द्राः। निधन नव सुताश्रिताः अष्टम भवन नवम भवन पंचम भवन पंचम अष्टम नवम भवने स्वन्यतमे भावे यदि खलाः खलग्रहाः स्युः या निधन नव श्रुत भावेषु खलाः ग्रहाः स्युः तदा बालारिष्टः बोध्यः अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातः यः अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातः आशुः शीघ्रं निधनं प्राप्नोति इति मुनीन्द्राः वदन्ति आचार्याः कथयन्ति। इस तरह से हम यह जानेंगे कि यदि सूर्य और चंद्रमा लग्न में हो और उन पर शुभ ग्रहों की न दृष्टि हो और न युति हो, न कोई शुभ ग्रह उनके साथ में युक्त हो बैठे हो अथवा न शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो बालारिष्ट योग समझना चाहिए। इस बालारिष्ट योग में उत्पन्न जातक की मृत्यु शीघ्र होती है। फिर कहते हैं निधन नव सुताश्रिताः खलाः यदि खलाः खलग्रहाः पापग्रह पांचवें भाव आठवें भाव नौवें भाव निधन नव सुत पांचवें नौवें और आठवें भाव में अवस्थित हो तो भी बालारिष्ट योग होता है और इस बालारिष्ट में उत्पन्न जातक की शीघ्र मृत्यु होती है। अब अगला योग हम पढ़ते हैं। शनि रवि विधु भूमि जहि क्रमेण व्यय नव लग्न लया सितैर्मृति स्यात् सबल सुर पुरोहितेन दृष्टैर्नहि मरणं गरितं तदा मुनीन्द्रहे। शनि रवि विधु भूमि जहि क्रमेण व्यय नव लग्न लया सितैः तदा मृति स्यात् यदि सबल सुर पुरोहितेन दृष्टः तदा नहि मरणम् इति मुनीन्द्रैः कथितं गदितं कथितम्। यस्य जातकस्य जन्म काले शनि रवि विधु भूमियाः शनि रवि शनि शनिश्चरः रवि सूर्यः विधु चन्द्रः भूमिजः कुजः एते ग्रहाः क्रमेण शनि सूर्य चंद्रमा कुजे कुजः क्रमेण व्यय नव लग्न लयाश्रितैः स्यात् व्यय भावे नवम भावे लग्ने अष्टम भावे वा स्यात् तदा बालारिष्ट योगः बोध्यः अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः शीघ्रं मृत्युं प्राप्नोति। अर्थात जिस जातक के जन्म समय में शनि व्यय भाव में हो, सूर्य नवमें भाव में हो, चंद्रमा लग्न में हो और मंगल अष्टम भवन में हो तो बालारिष्ट योग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक की मृत्यु शीघ्र होती है। सबल सुर पुरोहितेन दृष्टः तदा नहि मरणम् एतादृश योग
एतादृशः योगः यदि सबल पुरोहितेन सबलेन ग्रहेण गुरुणा शुभग्रहे वा दृष्टः अवलोकितः स्यात् तदा मृत्यु न वक्तव्यं तथा बालारिष्टयोगस्य भंगः भवति, बालारिष्टयोगः न जायते। इस तरह से हम यह समझते हैं कि यदि जन्म काल में शनि व्यय भाव में हो, सूर्य 9वें भाव में हो, चंद्रमा लग्न में हो और मंगल अष्टम भवन में हो तो बालारिष्ट योग होता है और इस योग में उत्पन्न जातक की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। और इस योग में यदि सूर्य गुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है या सबल ग्रह की शुभ ग्रह की दृष्टि होती है, सबल शुभ ग्रह की या सबल बृहस्पति की दृष्टि होती है तो बालारिष्ट योग का भंग हो जाता है, नाश हो जाता है, बालारिष्ट योग नहीं होता है। तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक की मृत्यु नहीं होगी यदि सबल बृहस्पति या शुभ ग्रह की दृष्टि हो। तो इस तरह से इस योग को हम समझ लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे है लय मार लग्न नवधीप व्ययगः, लय मार लग्न नवधीप व्ययगः खलखे चिरेण सहितः तर्षितगुः अवलोकितो नहि युतश्च शुभर्नियतं भवेत् स्मरणाय तदा। लय मार लग्न नवधीप व्ययगः, लय अष्टम भावः, मार सप्तम भावः, लग्न प्रथम भावः, नव नवम भावः, धी पंचम भावः, व्ययगः द्वादश भावः। एतेषु भावेषु कस्मिंश्चित् भावे खलखेचरेण सहितः शितुः पापग्रहे सहितः शितुः चंद्रः स्यात् कस्मिंश्चित् अपि भावे तदा तथा नहि अवलोकितः युतश्च तदा कस्यचित् केनचित् ग्रहेण अवलोकितः युतश्च न स्यात् तदा बालारिष्टयोगः बोध्यः। योगेऽस्मिन् समुत्पन्नः जातकस्य जन्म मरणाय भवति, शीघ्रं मरणाय भवति। एतस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः जन्मानन्तरं शीघ्रं मृत्युं प्राप्नोति। इस तरह से यह हम समझते हैं कि लय मार लग्न नवधीप व्ययगः शितुः खलके चरेण सहिता, खलके चरेण सहिता, खलके चरेण सहिता शितुः पापग्रह से युक्त चंद्रमा यदि लय अष्टम, मार सप्तम, लग्न नव नवम, धी पंचम और व्यय इन भावों में से किसी भाव में अवस्थित हो, अशुभ ही नहीं अवलोकित, शुभ ग्रहों से न अवलोकित हो, देखे जाते हो, और न जुतश्च और न युक्त हो, शुभ ग्रह के साथ हो, तो जोगोयम मरणाय भवेत्, यह जो बालक की मृत्यु के लिए होता है, मतलब यह बालारिष्ट योग हुआ। इसमें उत्पन्न जातक की मृत्यु जन्म के पश्चात तुरंत हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। बाल योग कारक खगाश्रित भे जनिभे तनावपि यदास्ति विधो बल संयुतः खलज दृक् सहितः शरदंत एव मृत्युदः तदा। बाल योग कारक खगाश्रित भे
जनिभे तनौ अपि यदा विधुः अस्ति तथा बलसंयुतः खलज दृक्सहितः तदा स शरदन्त एव मृतिरः। यस्य जातकस्य जन्मकाले अरिष्टकारकग्रहः लग्न से अरिष्टकारक ग्रह लग्नात् जस्मिन् राशौ अवस्थितः जस्मिन् राशौ अवस्थितः तस्मिन् राशौ यदा गोचरकालिकः चन्द्रः आगच्छति पापग्रह ग्रहे युक्तः बलिष्ठ पापग्रहे बल संयुतः खलज दृक् सहितः बल संयुतेन पापग्रहेण दृष्टियुतः चंद्रः यदि गोचरकालिक चंद्रः तस्मिन् राशौ आगच्छेत् यस्मिन् राशौ बालकस्य जन्म स्यात् जन्मकालिक चंद्रः यस्मिन् राशौ स्यात् तस्मिन् राशौ यदि गोचरकालिकः चंद्रः पापग्रहे दृष्टः समन्वितः दृष्टो समन्वितो वा भूत्वा आगच्छेत् तदा बालारिष्ट योग भवति। बालारिष्टः योगः वध्यः अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकस्य आयुः शरदन्त वर्ष पर्यंत एव भवति। शरदन्त एव मृतिदः, वर्ष पर्यंत में ही वर्ष मध्य में ही इसकी मृत्यु होती है। बाल योग कारक बालारिष्ट योग कारक ग्रह से युक्त चंद्रमा जिस राशि में हो उस राशि में यदि गोचरकालिक चंद्रमा पापक ग्रह से युक्त अथवा युक्त और दृष्टि समन्वित होकर के आ जाता है तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक के मृत्यु 1 वर्ष के में हो जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर बालारिष्ट का गहन अध्ययन किए हैं। अब इसे को समझने में जहाँ कहीं दिक्कत महसूस हो, समस्या कहीं दिखाई दे, कहीं शंका हो तो उस शंका को व्हाट्सएप के माध्यम से रखेंगे और उसका समाधान मैं व्हाट्सएप के माध्यम से कर दूंगा। इस तरह से आज का यह पाठ्यांश यहाँ पर